दोस्तों, मैं जहां पर आया हूं वो है सिंधु भवन, जो कि सिंधी समुदाय के रिश्तों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां हर रविवार सैकड़ों की तादाद में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए काफी दूर दराज से यहां आते हैं, ताकि उनके बच्चों को उनके मनपसंद का जीवन साथी मिल सके। यहाँ रिश्ते बिल्कुल फ्री होते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारा यहाँ आने का एक मकसद और भी था। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि बुजुर्गों के लिए भी यहाँ क्या जीवन साथी चुनने की व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि हमें कई ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है, जिनका जीवन साथी नहीं रहा और जवानी में बच्चों की जिम्मेदारियों ने उन्हें वक्त का मोहताज बना दिया। अपने बारे में जब सोचने का वक्त आया तो जीवन में बुढ़ापा दस्तक दे चुका था। बुढ़ापे में बुजुर्ग को बोझ समझने लगते हैं। बुजुर्गों की दखल अंदाजी बच्चों को बर्दाश्त ही नहीं होती। यही सब जानने के लिए कि बुजुर्गों के प्रति इनकी क्या राय है, दोस्तों चलिए चलकर बात करते हैं। लोग आते हैं अपने बच्चों का नाम रजिस्टर करवाने शादियों के लिए। अच्छा। तो हम उनके ये फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म वेरीफाई करते हैं। फॉर्म वेरीफाई करने के बाद वहाँ उनका एक कार्ड बन जाता है, वो वैलिड होता है 1 साल के लिए। तो हम तो चाहते हैं वो 1 साल भी ना हो, 2-3 महीने में ही शादियां हो जाएं, तो हम उनका नाम काटें फिर नए आए। और हमारे पास बहुत सी ये आपको फाइल दिखेंगी यहाँ पर, जिसमें 100 to 300 बॉयज की वो बॉयज है हमारे पास, 300 गर्ल्स है। क्या बात है। तो लोग आते हैं, हम जस्ट ये प्रोसीजर है हमारा कि गर्ल्स वाले आते हैं तो बॉयज की फाइल दी जाती है, बॉयज वाले आते हैं तो गर्ल्स की फाइल दी जाती है। मतलब सीनियर सिटीजन की भी फाइल होगी कभी? हाँ, सीनियर सिटीजन की हमने कोशिश की थी कि अबव 45 अबव 50 वाले भी आए। 60-70 वाले क्यों नहीं? नहीं, हमारी तरफ से तो वेलकम है, कोई भी आए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं आते। हाँ। और अगर आए तो हमारा वेलकम है, हम उनके लिए अलग से फाइलें बनाएंगे। ये तो अकेला बैठा है, क्या करेगा? घर पे कोई होगा नहीं तो परेशान हो जाएगा, मेंटली प्रॉब्लम आ जाएगी इसको। इसलिए जो मिल जाता है तो उसको होनी चाहिए। हाँ, अगर मिल जाता है, आपके विचार मिल रहे हैं एक दूसरे से और आपका जीवन खुशहाल हो रहा है तो उसे खुश करना चाहिए। आपके ये विचार है सर कि जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जहाँ हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो 50 साल के बाद के होते हैं तो उनको बड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो क्या आपने इनके बारे में कभी सोचा कि इनके बारे में? हाँ, एक दफा सोचा था हमने, उसके लिए पब्लिसिटी भी की थी कि अभी हम इनलिस्ट कर रहे हैं 45 एंड अबव। अरे वाह। तो उसमें जिसको भी है वो यहाँ पे आके रजिस्टर करवाए। अच्छा। तो उसमें रेफरेंसेस आए नहीं ज्यादा। अच्छा। लोग आए नहीं। लोग शर्माते हैं या क्या करते हैं या ओपनली नहीं आना चाहते। तो हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आके करें। और जैसे ही लिस्ट करेंगे फिर वो शुरू हो जाएगा एक दफा, तो अपने आप ही रेफरेंसेस मिलते रहेंगे। हाँ सर, शुरुआत तो कहीं से तो होती ही है। हमने तो प्रिंट भी करवाया कागज एक। अच्छा। और उसको बांटा भी था बहुत जगह, जो आते थे यहाँ पे हमने उनको दिया। Some people didn't come. तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? लोग शर्माते हैं, जहाँ बच्चों का दबाव है, जहाँ मतलब पब्लिक को देख के ये सोचते होंगे कि नहीं हमें दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। आप इस बात को कहाँ तक मानते हो? आपने कुछ हम तो इसमें नहीं मानते, हम तो कहते हैं जिसको कंपेनियनशिप चाहिए he should avail। बाकी ये बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ कल्चरली डिफरेंट सोचते हैं। यस। तो वो ये सोचते हैं, प्रेशर्स होते हैं फैमिलीज के, पड़ोस के, आंखों की शर्म होती है, उसी चक्कर में आते ही नहीं है।
50+ क्या 60+ वाले भी अगर करना चाहें पार्टनर, उनको नीड तो सबको ही है। 50 के बाद जो भी, हाँ, नीड तो सबको ही पार्टनर की होती ही है। और अगर आपस में बैलेंस करके ये चीजें होती हैं तो हम लोग बैठे ही इसलिए हैं यहाँ पर कि आप लोग आओ। यू आर मोस्ट वेलकम। 50+, 60+, 70+। मैं एक आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र है, 80 साल के लगभग है। उसकी वाइफ साल डेढ़ पहले उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अभी दूसरी शादी की है। कहता है मेरे घर फैमिली के लिए कोई चाहिए, बच्चे उनको पूछते नहीं है, इसने उसने अब शादी की है। हो जाते हैं 50 के बाद, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, तो क्या उनको अपने जीवन साथी चुनना चाहिए? करना चाहिए। और इस काम में बच्चों को भी आगे आना चाहिए। बच्चे भी पेरेंट्स को सपोर्ट करें। उनके दो फायदे हैं, एक तो ये कि उनकी जिम्मेदारी भी थोड़ी कोई और आगे शेयर कर लेते हैं। जैसे मैम आपने बहुत अच्छा बोला, वृद्ध आश्रम में छोड़ने से अच्छा है कि उनको जीवन साथी के साथ छोड़ तो जो बच्चे हैं तो उनको भी खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा समाज वैसे है कि पेरेंट्स आगे नहीं आते हैं, वो बच्चों की जिम्मेदारियों से फंसे रहते हैं। तो उनका जो आगे जो लंबी उम्र होगी तो उनके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी गुजर सकती है, जिनसे वो सब बातें शेयर कर सकते हैं। बच्चों से वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। हम आपको मिले होते जहाँ ये सम्मेलन होता, तो क्या आप अपने पापा की शादी करवाती? मैं तो 110% करा देती। बुढ़ापे में घुट घुट कर जी रहे उन बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने के लिए दिल्ली के एनजीओ सूर्या फाउंडेशन उन 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए जीवन साथी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, जो कि एकदम निशुल्क है। इस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं CL बालानी। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर कई बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं। जीवन साथी के ना होने पर कमी इतनी खलती है कि उसे अपनी जिंदगी बोझिल सी लगने लगती है और उन्हें घुट घुट कर जीवन जीना पड़ता है। ऐसे समय पर बुजुर्ग अकेलापन होने की वजह से निराश और हताश हो जाते हैं। अपने मन की बात किससे कहें? बच्चों के पास बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं होता कि कुछ पल उनके साथ बिता सके। इन बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने के लिए जीवन साथी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बुढ़ापे में बुजुर्गों के अकेलेपन को हम खुशियों से भर सकें। हमें ऐसे कई बुजुर्ग मिलते हैं जिनके बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुके हैं। उन बुजुर्गों की उम्र 50 साल से ऊपर होती है। ऐसे बुजुर्गों को अपने जीवन के आखिरी समय में काफी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी तकलीफ तो उनकी ये होती है कि घर पर वो अकेले पड़े रहते हैं, उनसे कोई बात करने वाला तक नहीं होता। उसकी वजह वो काफी गुमसुम से रहने लगते हैं। हमने ये महसूस किया कि इनके जीवन में एक जीवन साथी की जो कमी है, क्यों न जीवन साथी सम्मेलन के माध्यम से इनकी ये कमी पूरी करवाएं, ताकि कम से कम 5 से 10 साल तक उनकी उम्र तो बढ़ जाएगी। मित्रों, आने वाले समय में बुजुर्गों के लिए नया सवेरा लेकर आया है सूर्या फाउंडेशन। इस जीवन साथी सम्मेलन में जो 50 वर्ष से ऊपर के विधुर, विधवा, तलाकशुदा, जो किसी भी धर्म जाति से आते हों, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सम्मेलन समय समय पर सुविधानुसार निःशुल्क संपन्न कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस सम्मेलन को सहयोग करने के लिए आप इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि वृद्धा आश्रम के अलावा भी बुजुर्गों के लिए ये सम्मेलन एक विकल्प के रूप में दुनिया के सामने आए, ताकि लाखों बुजुर्गों की दुनिया में खुशियां लाई जा सके। भाइयों बहनों, क्योंकि बदलाव ही जीवन है।
झलको